हम नहीं पढ़ पाते, वचन को समय नहीं दे पाते। जब तक आप वचन को समय नहीं देंगे तो कैसे आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े बड़े कामों को किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में वो कैसे बड़े कामों को करना चाहता है। बाइबल हमें मसीह में आगे की ओर लेकर जाती है और हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर कितने बड़े बड़े कामों को किया। और आज ये मेरा विश्वास है कि जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो लोग जानने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर आज भी हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा आज भी हमारे जीवन में अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर, हमारा खुदा आज भी बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती कि जब परमेश्वर ने पौलुस को देखा जो पहले शाऊल को लाता था और मसीहों को सताता था, जैसे ही शाऊल को परमेश्वर का दर्शन हुआ उसी समय परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया, उसी समय पौलुस ने उद्धार को प्राप्त किया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में छुटकारा तो पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आजाद तो होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आशीष को ब्लॉक कर देते हैं अपने ही वजह से, अपने ही कारणों के कारण। जैसे कि हम मसीह में विश्वास तो करते हैं लेकिन मसीह के कामों को नहीं कर पाते, मसीह की योजना को नहीं समझ पाते, उसकी बातों को हम नहीं समझ पाते। और इस समय दुनिया भर में जितनी भी चर्चेस है, कहीं पर 100 दिन की प्रार्थना है, कहीं पर 70 दिन की प्रार्थना है, कहीं पर 50 दिन की प्रार्थना है, ये हर एक जगह के ऊपर ये काम चल रहा है। और इससे हमें ये दर्शाता है कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर हर जगह एक ही काम करता है। उसने अपने नबियों के ऊपर ये प्रकट किया, अपने दासों के ऊपर ये प्रकट किया कि हमें खास तौर पे अपने देश के लिए और देश में हो रही नशे की आत्माओं के खिलाफ के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि देश में से नशा खत्म हो और उन परिवारों को परमेश्वर शांति दे, उन परिवारों को परमेश्वर संभाले, उन परिवारों के ऊपर परमेश्वर की दया होने पाए, ताकि वो अब से अपने किसी अजीज को ना खोने पाए, अब से अपने परिवार में लड़ाई झगड़े को ना देखने पाए और ये नशा इस देश में से खत्म होना शुरू हो जाए। परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर ये बातों को प्रकट किया और जितने जन भी आज इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप डेली जानते कि डेली हम नशे की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि आप जल्दी बड़ी गवाहियों को सुनेंगे। आप देखेंगे कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, जो काम खुदा करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य सोचता है कि मैं अपने आप से इस काम को कर दूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो काम परमेश्वर कर सकता है उसे दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कि परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, उसके हाथों में ताकत है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं है जो हमारे लिए बड़े कामों को ना कर सके, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारे लिए उद्धार ना कर सके। सिर्फ बात यह है कि हमें उसके पास आना होगा, हमें उसकी उपस्थिति में बैठना होगा, हमें अपनी आत्मा को उसके लिए तैयार करना होगा। जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं और विश्वास करते हैं और वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर के वायदों को पूरा करते हैं, परमेश्वर की विधियों को पूरा करते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर के हुक्म को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस पर चलना जब शुरू करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में आशीष के दरवाजों को खोलता है, हमारे जीवन में बरकत के दरवाजों को खोलता है। कई बार हम खुद ही उन्हें ब्लॉक करते हैं, कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते और उस वजह से हमारे जीवन में आशीष रुक जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कर्जे से आजाद नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हमें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मसीह में हूँ फिर भी मेरे घर में अशांति है, फिर भी मेरे घर में नशा है। परमेश्वर चाहता है कि इस समय, ये जो समय है, आज का वचन जो आपके लिए वो प्रकाशित वाक्य में से है, वो यशाया की किताब में से, कि आपको प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है कि हमारा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है और वो हमें लेकर जाएगा अपने साथ। उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को वचन से भरपूर करना है, अपने आप को परमेश्वर के कलाम से भरपूर करना है। जिस तरह बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि 5 कुंवारियां तो चतुर थी लेकिन 5 कुंवारियां मूर्ख थी। उन्होंने तो कुप्पी में तेल ले रखा था लेकिन 5 ने कुप्पी में तेल नहीं लिया था। और बाइबल बताती है कि जिसकी मशालें जल रही थी
उससे तो धूला साथ में लेकर गया, और जिनकी नहीं जल रही थी वो नीचे ही रह गई। उसी प्रकार परमेश्वर ने ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लहू की मिसाल जलती रहनी चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ की मिसाल जलती रहनी चाहिए, ताकि जब हमारा धूला हमें लेने आए तो हम पूरी रीति से आत्मा से परिपूर्ण और पाक और पवित्र तैयार पाए जाएं, ताकि परमेश्वर हमें अपने साथ बादलों में लेकर जा सके, हम उसके साथ उठाए जा सके, हम उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हमें उठ खड़े होना होगा, अपने जीवन को प्रकाशमान करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, और अपने जीवन से सारी बुराई को खत्म कर कर एक अनंत का जीवन जीना होगा। जितने भी जन ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, सो आज आपके लिए भविष्यवाणी की अपने आप को नया कीजिए, अपने आप को फिर से उठाइए। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये चीजें हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं कर्जे में जा रहा हूँ, मैं बीमारी में जा रहा हूँ, मैं नशे में जा रहा हूँ, मैं लाचारी में जा रहा हूँ, आज उन चीजों को छोड़कर इस चीज को अपने अंदर डाले कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर है, अर्थात पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, उसका सत्य का आत्मा आपके अंदर रहता है। इसलिए जब आप उसे पहचान जाएंगे कि वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, वो खुदा आपके अंदर रहता है, तो आप उसे अपने आप में बढ़ोतरी को लाने के लिए, अपने आप में उन्नति को प्राप्त करने के लिए आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। जब कोई चीज आपके अंदर है, अगर आप उसे ग्रो नहीं करेंगे तो वो चीज आपके जीवन से खाली हो जाएगी, वो चली जाएगी। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को भरे, अपने जीवन को, अपने बर्तन को भरना शुरू कीजिए, और इतना भर लीजिए कि वो उमड़ कर बाहर आना शुरू हो जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तेरा कटोरा उमड़ता रहना चाहिए, अर्थात वचन के द्वारा अपने आप को इतना भरपूर कर लीजिए कि आप अपने जीवन में इस बात को जान जाए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। फिर जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मौका देंगे कार्य करने के लिए, पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य करो, आप मेरी लाइफ में आओ, तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से सारी बुराई को खत्म कर कर आपको नया करना शुरू करेगी, आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगी। यदि आप परेशान हैं तो वो आपको परमेश्वर शांति देगा, यदि आप दुखी हैं तो वो आपके जीवन में आराम लेकर आएगा। यदि आप किसी वस्तु को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी भाई को, बहन को लेकर परेशान है तो वो परमेश्वर उन्हें भी बदल देगा, जब आप इस बात को समझेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। बस बात यह है कि आपको उठ खड़े होना होगा, आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है आपको लेने के लिए। इसीलिए उसका वचन हमें सिखाता है, उसने कहा, योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 28 आयत बताती कि उसने अंतिम के दिनों में अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उठेल रखा है। सो जितने भी धर्मी जन मुझे देख रहे हैं, विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे लेने आएगा, मैं उन्हें आज ये कहना चाहती हूँ कि ये समय आ चुका है, आपको उठ खड़े होना होगा। अपनी परिस्थितियों को लेकर ना बैठे, अपनी मुश्किल हालातों को लेकर ना बैठे। परमेश्वर चाहता है कि उन्हें छोड़कर आपको आत्मा में जागृत होने की जरूरत है, आपको आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है, आपको आत्मा में इस बात को जानने की जरूरत है कि सत्य का आत्मा अब आपके अंदर रहता है। इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने आपको सिखाने वाली जीभ दी है, उसने आपको परमेश्वर के लिए उसने जीभ दी कि आप प्रार्थना करें। अपनी जीभ से जीवन को डिक्लेयर करना शुरू कीजिए, अपनी जीभ से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करना शुरू कीजिए, और मिलकर इस देश के लिए, इस देश के फौजियों के लिए और इस देश के लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, और प्रार्थना करें कि इस देश में से नशा खत्म होना शुरू हो जाए, इस देश में से परमेश्वर कार्य करे, इस देश के ऊपर परमेश्वर की शांति आने पर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। बाइबल बताती कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आज इस देश को धर्मी जन की प्रार्थनाओं की जरूरत है, आज उन लोगों को जो नशे से जकड़े हुए हैं उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है, आज उन लोगों को जिन परिवारों में इसी समय मातम छाया हुआ है, क्यों? क्योंकि उनके अजीज मर रहे हैं, उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, उन्हें आपके हौसले की जरूरत है, उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर के सन्मुख बैठे और उन आत्माओं को ब्रेक करना शुरू करें जो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु को लेके आई है, दैट स्पिरिट को लेकर आई है,
नशे को लेकर आई। नशे के कारण लोग मर रहे हैं, नशे के कारण लोग गंदगी में जा रहे हैं, नशे के कारण लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको परमेश्वर आज बताना चाहता है कि आपको उठ खड़े होना होगा। आप अपनी परेशानियों को लेकर ना बैठे। इस समय जरूरत है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। इस समय जरूरत है हमें दूसरों की खेती को सींचने की। इस समय जरूरत है हमें दूसरों की भलाई करने की। इस समय जरूरत है कि हम अपनी दुआएं उन लोगों के पास भेजें। हम दुआएं करें और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर होने पाए। हम दुआ करें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर उन लोगों के घर में जाए, ताकि उन लोगों के घर में शांति आने पाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस समय वाच कर रहे हैं और देख रहे हैं और कहते हैं कि यस, मेरे परिवार में परमेश्वर की ओर से दुआ की जरूरत है। यस, मेरे जीवन में मुझे प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे परमेश्वर की संगति में नहीं आ पा रहे, मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, मेरे बच्चे अपने ही कामों में व्यस्त हो चुके हैं, मेरा पति परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहा क्योंकि वो नशे से ग्रसित है, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। लेकिन बाइबल बताती कि जब आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के द्वारा जो व्यक्ति आपके साथ रहता है वो भी उद्धार को प्राप्त करेगा। आपके बिलीव के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति चेंज होना शुरू हो जाएगा। फर्क यही है कि आप इस समय अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, और बाइबल बताती मेरा परमेश्वर आपकी निर्बलताओं में भी सामर्थ को उठेलने वाला परमेश्वर, आपकी कमजोरियों में भी आपको वो उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, ताकि आप आत्मा में बलवंत होते जाएं, ताकि आप आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर बात करता है तो वो हर एक व्यक्ति से बात करता है, वो हर एक विश्वासी से बात करता है, वो हर एक जन से बात करता है। जब आप उसके पास आते हैं, जब आप उसे पुकारना शुरू करते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे पहला इतिहास उसकी 16 अध्याय और उसकी 34 आयत में, वहां पर लिखा है कि हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो और प्रार्थना में लगे रहो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसकी करुणा आपके ऊपर आएगी, उसकी दया आपके ऊपर आएगी। और मेरा विश्वास है कि आप आने वाले दिनों में, अब बहुत सारी गवाही को सुन भी रहे हैं और आप और भी गवाहियों को सुनेंगे। लोग परमेश्वर की सामर्थ को पाकर नशे को छोड़ेंगे, लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाकर अपने जीवन से बुराई को खत्म करेंगे, अपने जीवन से उस चीजों को जो उनके जीवन को मृत्यु में लेकर जा रही है उन्हें अपने जीवन से खत्म करेंगे। और आप देखेंगे इस देश में और उन लोगों के घर में शांति आनी शुरू हो जाएगी, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आज मैं उन मसीह भाई बहनों को, उन विश्वासियों को जो ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मैं सच्चे खुदा पर बिलीव करती हूँ, मेरा ईमान सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह पर है, आज मैं उन धर्मी जन से कहना चाहती हूँ कि आए, उठ खड़े हो जाए। अब समय है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, अब समय है हमें उन लोगों के लिए शांति को मांगने का, अब समय है उन लोगों के जीवन में खुदा की सामर्थ को रिलीज करने का, ना कि ये समय है हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करने का। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आपकी लाइफ में कार्य करेगा। आए मेरे साथ मिलकर उन लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे जो इस समय नशे की हालत में है, जो इस समय जिन परिवार में नशा बिक रहा है और नशा कर रहे हैं लोग, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दूत उन परिवारों में कार्य करे और उनके लोगों का मन बदलना शुरू करे, ताकि वो नशे से दूर होना शुरू हो जाए। बाइबल बताती ना तो ये बल से होगा और ना ही शक्ति से होगा, ये होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ये होगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, ये होगा परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा। बस हमें परमेश्वर यूज करना चाहता है, हम उसके यूज करने का पात्र बन जाए, हम उसका बर्तन बन जाए, ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके, ताकि वो हमें यूज कर सके। आज आपको कहना होगा कि पवित्र आत्मा, जैसा आप चाहते वैसा आप मुझे बर्तन बनाए, जैसा आप चाहते आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। यदि आपने अपनी दासी के द्वारा बताया कि आज से ये समय आ चुका है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, ये समय आ चुका है हमें अपनी मिसाल को जलाने का, हमें अपने आप को तैयार करने का, ताकि खुदा जब आप लेने आए तो आपका आत्मा हमारे अंदर पाया जाए,
आपका अभिषेक हमारे अंदर पाया जाए और हम आपके साथ स्वर्ग में जा सके, हम आपके साथ उस राज्य में प्रवेश कर सके जिस राज्य के लिए आपने हमें चुना है, हम प्रभु जी उसमें जा सके। तो आए अपनी आंखों को बंद कीजिए। यदि आज आपने परमेश्वर के कलाम में से सीखा, वो चाहता है कि आपको उठ खड़े होने की जरूरत है, आपको बैठना नहीं है। इस समय ये दौर प्रार्थना का दौर है, ये दौर पवित्र आत्मा का दौर है। अपने आप जो आपके अंदर रहता है उस आत्मा को बलवंत कीजिए, उस आत्मा को मजबूत कीजिए, कमजोर ना रहे। परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक मुश्किल हालातों को खत्म करेगा, आपके जीवन में से हर मुश्किल परेशानी को खत्म करके आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। उसे अपना जीवन दे दीजिए, उससे अपनी डोर बना लीजिए और कहे कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आ जाइए, आप मेरी लाइफ में आ जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो अंतिम के दिनों में सब पर अपना आत्मा उठेलेगा। और बाइबल बताती, जब आप पढ़ेंगे जकरिया की किताब उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर की खोज करो। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं और उसे अपना जीवन देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में चंगाई पाना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं निर्बल हो चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसीलिए बाइबल बताती कि वो थके मांदों के लिए अपनी शांति को लेकर आए। वो चाहता है कि आप उसके पास आए, आपको उसके पास आना है। वो आपको आराम देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको अनुग्रह देगा, वो आप कर दया करेगा। बस आपको उसकी खोज करने की जरूरत है। जब आप उसकी खोज करेंगे, अपनी आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि सत्य का आत्मा आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, वो खुदा आपकी लाइफ में कार्य करना शुरू करेगा। सो आज जितने लोगों ने भी इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत को पाई है, तो आए मेरे साथ मिलकर। धर्मी जन कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, और मेरा विश्वास है कि जब हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन घरों में नशे की आत्माएं, जिन परिवार में लोग नशा कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे। आए हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होरी बालारा बारा बोरे बेसे के तेलेंदे, लिब्रो साबारा बारा बोरे बेसे के तेलेंदे, और रिठाला रबा नमसो को तोड़ने। पवित्र आत्मा जी, हम इसी समय आपके सन्मुख आते हैं। परमेश्वर में आपकी कलीसिया के साथ मिलकर मेरे परमेश्वर, हम धर्मी जन मिलकर मेरे परमेश्वर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परिवारों में नशे की आत्मा है मेरे परमेश्वर, जिनके परिवारों में मेरे परमेश्वर इस समय लोग नशे के कारण मर रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन आपकी दया उनके परिवार में होनी शुरू हो जाए। मैं बबीता के पति के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन उनके पति के ऊपर आपका अनुग्रह होना शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। इसी समय आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करे और हर प्रकार की नशे की आत्माएं उनके जीवन से यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ब्रेक होनी शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत उनके मन को बदले और वो परिवार आपके लहू के द्वारा शांति को प्राप्त करे, आपके लहू के द्वारा आशीष को प्राप्त करे मेरे परमेश्वर। और हर वो नशा मेरे परमेश्वर जो मृत्यु को लेकर है, जो डेथ स्पिरिट को लेकर है, आज उसे हम मिलकर यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ब्रेक कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपकी सामर्थ उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। खुदावन बहन बबीता के परिवार में आपके लहू के द्वारा शांति आने पाए, आपका आत्मा उस परिवार में कार्य कर सके। उनके बच्चों को मैं आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर। खुदावन ये चीजें उनकी पीढ़ी में ना कार्य करे मेरे परमेश्वर। अभी से ही हम उसे जड़ से खत्म कर देते मेरे परमेश्वर, उसे जड़ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्माएं, बच्चों के ऊपर से गुस्से की आत्मा को यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा बहन बबीता के परिवार से हम ब्रेक करते हैं। और खुदावंद यीशु आपका आत्मा उस परिवार में कार्य कर सके, आपका लहू उस परिवार में कार्य करने पाए, आपके दूत उस परिवार में कार्य करें और खुदावंद आपकी शांति उनके जीवन में ठहर जाए, आपका अनुग्रह उनके जीवन में ठहरने पाए। और खुदावंद मेरा बिलीव है कि आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि आप शांति को लेकर आने वाले परमेश्वर। हम मिलकर खुदावंद आपकी कलीसिया के साथ मिलकर मैं शांति की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी शांति
उनके परिवार में ठहर सके मेरे परमेश्वर। आपकी दया उनके परिवार में होनी शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर, और आपका आत्मा उनके परिवार में कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। हो रिठा नमस्सा का तलरियंदे रिबो से के तेरा रियंदला ना बराबर रिबशा का तंदे लेब्रो से बेले बराबर रिबसे के तंदे और रिबाला बराबर रेबसंदला बराबर। पवित्र आत्मा जी, हम इसी समय प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर भाई सनी के लिए मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के अटैक यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ब्रेक हो जाए मेरे परमेश्वर। आपकी सामर्थ भाई सनी के जीवन में कार्य कर सके। हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की नशे की आत्मा, श्राप की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं भाई के सनी के जीवन से ब्रेक करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ये जुआ उनके जीवन से टूट जाए, और खुदावंद आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके जीवन में ठहरने पाए। आपकी दया भाई सनी को बदल दे मेरे परमेश्वर। वो जानने पाए कि उनके परिवार में मेरे परमेश्वर उन्हें उनकी जरूरत है मेरे परमेश्वर। वो जान सके कि उनके परिवार में परमेश्वर चाहता है उनके द्वारा कार्य करना। हर प्रकार की गंदी आत्माएं जो उन्हें भड़का रही यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा आज मैं उसे ब्रेक करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि आपकी शांति उनके जीवन में ठहर जाए, आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। आप उस परिवार को संभाल लीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी दया उस परिवार के ऊपर खुलनी शुरू हो जाए, आपका अनुग्रह उस परिवार पर खुलना शुरू हो जाए। खुदावंद यीशु, हम इसी समय मोनल के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन से हर प्रकार की नशे की आत्माओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो उसके जीवन को खराब कर रही हैं, उसके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, हर एक थर्ड पर्सन उसकी लाइफ से ब्रेक होना शुरू हो जाए। और खुदावंद आप भाई मोनल के जीवन को बदल दीजिए, आप उसके जीवन को चेंज कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि मोनल अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। खुदावंद यीशु, आपके स्वर्गदूत इसी समय इब्रानिया 1:14 को मैं उसके जीवन में रिलीज करती हूँ और उसके मन के ऊपर कार्य करना शुरू करे। हर दुष्ट आत्माओं मैं यीशु के इसी समय लहू को इसी समय तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ, और उसकी मोनल की लाइफ से आप भी राइट नाउ ब्रेक होने शुरू हो जाओ। और खुदा के स्वर्गदूत भाई मोनल के जीवन में कार्य करे, उनके परिवार में कार्य करे। खुदावंश की शांति आपके परिवार में ठहर सके। भाई मोनल, आप यीशु के लहू के द्वारा आजाद हो जाए, आप यीशु के नाम से फ्री होने शुरू हो जाए। खुदावंद यीशु, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो जाए, आपका अनुग्रह उनकी लाइफ में होने पाए। खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं स्वीटी मदान की बेटी के लिए मेरे परमेश्वर, उसके जीवन का, उसके मन को आप बदले मेरे परमेश्वर। उसका मन खुदावंद यीशु आपकी तरफ मुड़ जाए मेरे परमेश्वर। हर एक बुरी संगति, हर एक बुरे विचार उसके जीवन से दूर होने शुरू हो जाए, और खुदावंद उसका मन आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाए। वो जान सके कि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं, आप सच्चे खुदा है मेरे परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह उसके ऊपर होना शुरू हो जाए। आप खुदावंद उन आत्माओं के खिलाफ मेरे परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो दुष्ट आत्माएं आज यीशु के लहू के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं आज यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर फायर को रिलीज करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ और बहन स्वीटी मैदान की बेटी आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। आपका लहू उन्हें आजाद करे, आपका लहू उन्हें फ्री करे मेरे परमेश्वर। तमाम उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर जो खुदावंद इस समय नशे की हालत में, जिनके परिवार में जिनके बच्चे या पति नशा करते मेरे परमेश्वर, जिनके रिश्तेदार नशा करते, यीशु के लहू के द्वारा हर एक नशे की आत्माओं के ऊपर हम आपकी फायर को रिलीज करते हैं। मैं आपकी कलीसिया के साथ मिलकर मेरे परमेश्वर, आपका वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो जाता है, और मेरा बिलीव है कि जितने लोग आज मेरे साथ एक मन एक चित्त हो चुके हैं और इस प्रार्थना को करें, आज वो दुष्ट आत्माएं चले यीशु के नाम से, और वो नशे की दुष्ट आत्माएं अभी मैं इस समय कहती हूँ वो चले यीशु के नाम से। हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, हम इसी समय उन नशे की आत्माओं के ऊपर उनके खिलाफ आग को रिलीज करते हैं और वो जल जाए यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु, हर एक पुलिस अफसर के लिए जो नशा करते हैं यीशु के नाम से आज उन्हें
ब्रेक करते हैं, आज उन्हें ब्रेक करते हैं। और खुदावंद आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करें, उनके परिवार में कार्य करें, आपकी सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो जाए। खुदावंद यीशु, मेरी प्रार्थना है कि वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग नशा को बेचते हैं मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर भी, उनके पीछे आई हुई दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हम आपकी आग को रिलीज करते हैं। वो जाने कि इसके द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो जाने इसके द्वारा हमारा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसके द्वारा हमारा जीवन नाश हो जाएगा। खुदावंद यीशु, आपकी शांति उन परिवारों में आ जाए और खुदावंद उस परिवारों के ऊपर भी आपकी दया होनी शुरू हो जाए, उन परिवारों के ऊपर भी आपका अनुग्रह होना शुरू हो जाए। आप उन्हें बदले मेरे परमेश्वर, आप उन्हें, उन परिवारों को चेंज करें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु उन परिवारों के लिए जिन्होंने नशे के कारण अपने अजीज को खो दिया मेरे परमेश्वर। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है कि आपकी शांति उनके परिवारों में ठहर जाए, आपका अनुग्रह उनके परिवारों में ठहरने पाए। और खुदा, मेरी प्रार्थना है कि आगे से कोई भी उनके परिवार में नशा न करे, ताकि वो पीढ़ी खत्म ना हो जाए मेरे परमेश्वर। आप उस पीढ़ी को संभाले मेरे परमेश्वर, आपकी दया उनके ऊपर होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि आपके लोग आजादी को प्राप्त करें, आपके लोग चंगाई को प्राप्त करें, आपके लोग आशीष को प्राप्त करें। और खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं बांझपन की गंदी आत्मा को यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। जिनका मिसकैरेज होता है वो यीशु के नाम से उन आत्माओं को मैं ब्रेक करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु आपका लहू उनके जीवन में कार्य करे। हर एक बहन के लिए जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है और जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, आज आपके गर्भ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका गर्भ यीशु के नाम से हील होने पाए, आपका गर्भ यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए और आप चंगाई को प्राप्त करें। और खुदा का वचन बताता है कि उसने सारा की प्रार्थना को सुना, उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसने एलिशिबा की प्रार्थना को सुना। आज वही परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनने के लिए जा रहा है। बात यह है कि आपको अपने शब्दों को बदलना होगा और कहना होगा कि मैं यीशु के लहू के द्वारा ब्लेस हूँ, मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ। खुदावंद के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करें, खुदा के स्वर्गदूत आपकी लाइफ में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए जिनका कारोबार ठप हो चुका है और आप चाहते हैं नया कारोबार करना, यीशु के नाम से आपका कारोबार इसी समय ब्लेस होने पाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो आपके बिजनेस के खिलाफ आई, आज वो यीशु के लहू के द्वारा अभी इस समय ब्रेक हो जाए। हम खुदा की आग को उस जीव आपके कारोबार में रिलीज करते हैं। खुदा की आग आपके कारोबार में जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जले और आप खुदा की ओर से आशीष और बरकत को प्राप्त करें, आप खुदा की ओर से ब्लेसिंग को प्राप्त करें और आप ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए, आप नया कारोबार शुरू कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप न्यू बिजनेस के साथ ब्लेस होने पाएंगे। न्यू बिजनेस आपके जीवन में आएगा और आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आप बरकत को प्राप्त करेंगे। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आज वो यीशु के नाम से ब्रेक हो रही। और मैं देख रही हूँ आत्मा में बीमारी की गंदी आत्माएं, कैंसर की गंदी आत्माएं, बीमारी एड्स की गंदी आत्माएं, शुगर की गंदी आत्माएं, थायराइड की गंदी आत्माएं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी, आज वो यीशु के नाम से, यीशु के लहू की तरह हर एक बीमारी के खिलाफ मैं खुदा की आग को रिलीज करती हूँ। आज खुदा की आग उनके ऊपर आए, वो सारी बीमारियां जल कर राख हो जाए और आप खुदा की ओर से चंगाई को प्राप्त करें, आप खुदा के लहू के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आप देखें खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे, आज आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आए अजीजों, भविष्यवाणी करना शुरू करो, प्रार्थना करनी शुरू करो और कहना शुरू करो कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में। आज मैं जानता हूँ कि वो आत्मा मेरे अंदर रहता है, वो आत्मा मेरे साथ चलता है, वो आत्मा मेरे दाहिने बाहिने है। परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आज मैं आजाद हो जाऊं, आपके आत्मा के द्वारा आज मैं चंगाई को प्राप्त करूं, आपके आत्मा के द्वारा आज मैं छुटकारे को प्राप्त करूं। धर्मी जन मिलकर कहे कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार में नशे की आत्माएं, जिनके परिवार में ये दुष्ट आत्माएं काम करें। आज खुदाबंद उन्हें आग लगे, उन दुष्ट आत्माओं को हम इसी समय फायर को रिलीज करते हैं और वो जल जाए यीशु के नाम से, वो जल जाए यीशु के नाम से। खुदाबंद आपकी अमन शांति उनके जीवन में आने पाए, आपकी ग्रेस उन परिवारों में खुल जाए ताकि हम बहुत सी गवाही को सुन सके, हम बहुत सी गवाहियां सुने मेरे परमेश्वर। आपके लोग चंगाई को प्राप्त करें। आपका वचन बताता है
डिक्लेयर करें। आपका वचन बताता है ना तो शक्ति के साथ, ना तो आत्मा के, ना तो बल के साथ, न शक्ति के साथ, परंतु आपकी आत्मा की सामर्थ के साथ ये सब कुछ हो सकता है। और हमारा बिलीव है कि आपकी सामर्थ मेरे परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ करण के लिए, परमेश्वर का आत्मा अब भी इस समय करण के जीवन में कार्य करेगा। हर प्रकार की गलत संगति करण के जीवन से आज यीशु के नाम से ब्रेक हो रही और खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर आने पाएगा, खुदा का फेवर उसके ऊपर आने पाएगा। अब भी इसी समय जिस भी भाई का नाम करण है, उनके पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं या भाई करण मुझे देख रहे हैं, आज कहें कि परमेश्वर मुझे आपकी ओर से छुटकारे की जरूरत है, मुझे आपकी ओर से दया की जरूरत है, मुझे आपकी ओर से शांति की जरूरत है। परमेश्वर आपकी शांति मेरे जीवन में ठहर जाए, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में होना शुरू हो जाए। इसी समय खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन आशा के पति के लिए, खुदावंद यीशु उनके जीवन में भी आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए और वो जान सके कि आप ही एक सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही सच्चे खुदा मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, आपकी सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। खुदावंद यीशु मैं आपके लहू के द्वारा उन्हें ब्लेस करती हूँ, आपके नाम से आशीषित करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हैप्पी भंडारी के पिताजी के लिए, खुदावंद यीशु आपके नाम से वो चंगाई को प्राप्त करे। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो उनकी बॉडी को खराब करे, आज वो यीशु के लहू के द्वारा ब्रेक हो जाए। आज यीशु के नाम से हर वो दुष्ट आत्माएं चले और खुदावंद वो भी चंगाई को प्राप्त करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए, एक बड़ी गवाही उनके जीवन में एंटर करे। मेरे परमेश्वर उस परिवार के ऊपर, भाई लवली के परिवार के ऊपर आपकी आशीष ठहरने पाए, आपकी बरकत ठहरने पाए। भाई हौसला के परिवार के ऊपर आपकी आशीष ठहर सके और उन्हें मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, उन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ। खुदावंद यीशु आपकी दया उनके ऊपर होनी शुरू हो जाए। मैं दुर्गेश के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद यीशु आपका अनुग्रह भाई दुर्गेश के परिवार के ऊपर होने पाए। खुदा आपकी सामर्थ भाई दुर्गेश के जीवन में कार्य कर सके और वो शांति को प्राप्त करे, वो अनुग्रह को प्राप्त करे। खुदावंद यीशु मैं इसी समय बहादुर को यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ब्लेस करती हूँ, उनके परिवार को ब्लेस करती हूँ, उनके परिवार को आशीषित करती हूँ, लक्ष्मी के परिवार को आशीषित करती हूँ। खुदावंद उन बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग को लेकर आए, आप आशीष को लेकर आए और खुदावंद आप वो जान सके कि यीशु मसीह के लिए हर काम संभव है। मेरे परमेश्वर जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, आप उस काम को करने वाले परमेश्वर, आप अपनी दया करने वाले परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है खुदावंद खुदा आपका अनुग्रह होना शुरू हो जाए। और मैं खुदावंद प्रभा कुमारी के लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करें, आपके स्वर्गदूत उनके लाइफ में कार्य करें और हर दुष्ट आत्माएं जले आज यीशु के नाम से। खुदा की शांति उनके जीवन में ठहरने पाए, खुदा की दया आपके जीवन में हो जाए और उसका अनुग्रह आपके जीवन में आने पाए। आप यीशु के नाम से आशीष और बरकत को प्राप्त करें, आप खुदा के नाम से बरकत को प्राप्त करें। तमाम लोगों के लिए जिनके परिवार में नशे की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आज वो यीशु के नाम से जल रही हैं, आपको उठ खड़े होना होगा। समय आपका है, ये समय आ चुका है कि आप उठ खड़े हो जाएं और उन आत्माओं के खिलाफ लड़ना शुरू कीजिए ताकि आपका परिवार शांति को प्राप्त करे। आपको समझना होगा ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करती हैं, आज उन्हें यीशु के नाम से ब्रेक करें। मैं सोनिया के परिवार को यीशु के लहू के द्वारा आशीषित करती हूँ, मैं बहन नीलू को आशीषित करती हूँ। खुदावन की ग्रेस उनके जीवन में एंटर होने पाए और खुदा उनके बेबी को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ, वो ब्लेस होने पाए। मेरे परमेश्वर तमाम आपकी कलीसिया में जितने भी लोग हैं खुदावन आपका लहू उनके परिवार में कार्य कर सके, आपका लहू उनके जीवन में एंटर हो जाए खुदावन, ताकि खुदा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे मेरे परमेश्वर या बाद में इस लाइव को देखेंगे, खुदा मैं हर एक को आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर, आपकी ग्रेस उनके जीवन में खुल जाए। बहन सुरिंदर कौर के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार में से हर एक नशे की आत्माएं आज यीशु के लहू के द्वारा ब्रेक होनी शुरू हो रही हैं, आज यीशु के लहू के द्वारा आज वो छूट रही है यीशु के नाम से। और खुदा के स्वर्गदूत उनके परिवार में कार्य करे, स्वर्गदूत उनके परिवार में कार्य, खुदा का फेवर उनके ऊपर आने पाए।
उसकी दया और उसकी दया आपके परिवार में होनी शुरू हो जाए। खुदा का वचन बताता है कि वो आज भी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसके सन्मुख आकर आत्मा में बलवंत हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होना शुरू हो चुका है, उसकी दया आपके ऊपर होनी शुरू हो चुकी है। तमाम लोगों को मैं यीशु के लहू के द्वारा ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। इस 2024 में आप कर्जे से आजाद होंगे। इस 2024 में आप अपने घर के साथ ब्लेस होंगे। ये साल आपके लिए आशीष का साल होगा। ये साल आपके लिए बरकत का साल होगा। इस साल आप शांति को प्राप्त करेंगे। इस साल आप नई चीजों को अपने जीवन में देखेंगे। न्यू चीजें आपके जीवन में आनी शुरू होंगी। नई बातें आपके जीवन में खुलनी शुरू हो जाएंगे। खुदावंद यीशु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, और आप देखेंगे उसके अनुग्रह को अपने जीवन में आते हुए। आप देखेंगे अपने आप को फलवंत होते हुए। बस बात यह है कि आपको खुदा के साथ वफादार रहना होगा और अपनी मिसाल को हमेशा जगते रहने दीजिए। वचन की मिसाल आपके अंदर जलती रहे, आत्मा से आप भरीभून रहे, आत्मा में आप भरते जाएं। हर दिन आप ताजा अभिषेक प्राप्त करें, हर दिन आप नया बल प्राप्त करें, हर दिन आप नई सामर्थ को प्राप्त करें, हर दिन आप अपनी आत्मा में नए होते जाएं। हर दिन आप महसूस करें कि आपका परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है, आपका खुदा आपके साथ बातें कर रहा है। मैं इसी समय भाई मिंधर के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब भी भाई विजय के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के लहू की तरह उसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं ब्रेक हो जाए और खुदा की शांति उनके जीवन में ठहरने पाए। मैं धर्मपाल के लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदा का अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। तमाम कलीसिया के लोगों और ऑनलाइन जितने भी इस समय देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आप इसी साल बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे, आप इसी साल आशीष को प्राप्त करेंगे, आप इसी साल खुदा की ग्रेस को अपने जीवन में खुलता हुआ देखेंगे। इसीलिए मैंने आपको परमेश्वर का वचन दिया कि परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में बलवंत हो जाएं और इस बात को समझ जाएं कि आपको जीवित परमेश्वर की खोज करनी है ताकि आप नया जीवन प्राप्त कर सके। और बाइबल में लिखा है कि वो अंतिम के दिनों में अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर ढेलेगा। अंतिम के दिनों में उसकी ग्रेस आपके ऊपर आएगी जब आप उसके साथ बैठना शुरू करेंगे, जब आप उसके साथ समय को स्पेंड करेंगे, जब आप कहेंगे कि परमेश्वर आपकी दया मेरे जीवन में होनी शुरू हो जाए, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में शुरू हो जाए, और खुदावंद मेरे परिवार से नशे की आत्माएं खत्म होनी शुरू हो जाए। आप देखेंगे स्वर्गदूत आपके परिवार में कार्य करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएं, आप भी बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएं, बिगेस्ट टेस्टमनी आपके जीवन में होने पाए और खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करते जाएं। मैं बिलीव करती हूँ कि आप ब्लेस हैं, आशीषित हैं, खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में होता रहे और आपके जीवन में मसीह की सलामती होने पाए। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारे लोग मसीह में सलामत रहे।